मैं कहूँगा आदरणीय ओपी शर्मा जी से शायद इसको एक कंक्लूजन मोड पर ले आए। और ये एक आपस की बैठक है, इस केवल और केवल समाज के उत्थान की बात हम लोग कर रहे हैं कि भाई अब अगर सब लोग अवेयर हो जाते हैं तो शायद एक दूसरे की मदद कर पाए, क्योंकि किसी से मदद मांगने से अच्छी है कि हम एक दूसरे की आपस में खुद मदद करें। तो उसी उद्देश्य से इस बैठक का आज आयोजन हमने किया था। और मैं शर्मा जी से कहूँगा कंक्लूड करते हैं, उससे पहले मैं 2 लाइन आपको ये कहूँगा कि एक जैसे सभी बार ये बात हो रही है कि सबको कुछ करना चाहिए, तो एक रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां हैं कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो आप तटस्थ मत रहिए, आप सब लोग मूक दर्शक मत बने रहिए और इसमें जरूर अपना योगदान जो है ना वो कीजिए और ताकतवर बनिए। ताकत जैसा आदरणीय ब्रह्मदत्त जी ने बताया, शर्मा जी ने बताया और सबने बताया कि आप सब लोगों में असंख्य जो नेता है ना, जितनी उनको ताकत है उससे ज्यादा ताकत आप में, क्योंकि आपके समाज ने ही इन लोगों को बनाया। तो ताकतवर आप हैं, आप ऐसे भीगी बिल्ली की तरह बनकर मत समाज में घुमा कीजिए कि आपको कोई भी कुछ कह जाए। तो एक और बस लास्ट की पंक्ति और फिर मैं आदरणीय ओपी शर्मा जी से बोलूंगा, कंक्लूड करेंगे कि जो कल खाने में बैठ के शर्मा जी ने भी नहीं बताई थी मुझे कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन दंतहीन विनीत सरल हो। तो ऐसा भाई जब फैसले की बारी आएगी और तो आप उनको माफ करने वाले बनिए, वो आप तब माफ कर पाएंगे जब आपके अंदर कोई ताकत होगी। तो बस इतना ही मैं कहूँगा, बाकी मैं कहूँगा आदरणीय शर्मा जी से। आप सबका बहुत आभार, इतनी पेशेंट हियरिंग जो दी है, तो ऐसे लगता है कि आप सब इंटरेस्टेड हैं। विषय भी ऐसा ही है जिसे भूल नहीं सकते। और सेब फरीदाबाद पारस भाई से क्या कहूँ, पता नहीं ये मुझे प्रेरणा देते हैं या मैं इन्हें प्रेरणा देता हूँ, समझ नहीं आ रहा। इन्हों के उस पर ये बैठ के मिलकर अपना कार्यक्रम बनाया है और ये आगे चलाना है। फरीदाबाद को सेव वाकई करना है, हर एक तरह से सेव करना है। तो मेन मुद्दा डॉक्टर साहब ने जो बड़ी डाइडेंटिक बातें बताई हैं, बड़ी समझ गई लीगल, वो स्टेप बाय स्टेप बस सारी इकट्ठी कर लेंगे तो सारी की सारी रह जाती है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। वो नॉलेज बड़ी जरूरी है। उसके लिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक क्लास लगवाएंगे जिसमें रोजाना काम आने वाली लीगल चीजें, उसके लिए। और इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कंपाइल कर लें। कानून इतना बड़ा है कि हम सारे मिलकर नहीं समझ सकते उसे। मैं गारंटी से कहता हूं, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, सारे जज मिलके सारे एक्ट्स के नाम बता दें मुझे कितने हैं, नहीं बता पाएंगे। तो ये कंपाइल करके, और इनमें इतनी क्षमता है ये कर सकते हैं, तो ये कर लें ताकि डे टू डे जब हमारे काम आए। ये जो एट प्रेजेंट इमीडिएट मसला था, जैसे दुग्गल साहब ने मदद की, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि अभी हम घर जाके सोए नहीं, बस मैं खत्म कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस खत्म, यहाँ खेल खत्म, सुनी एक कान से सुनी दूसरे से निकाली। एक तो भाई पारस की जिम्मेवारी लगाते हैं, हमारी भी है सबकी। आप भी अपना वॉलंटियर करें, नाम आज ही बता के जाएं। बहुत सी सोसाइटियों से, जैसे आपके लिंक है, इनके नहीं है, मेरे नहीं है, इनके हैं, तो वहां से जो एक्टिव आदमी, जरूरी नहीं है प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हो, ये कोई जरूरी नहीं कि बड़े ही लीडर हों, एक्टिव आदमी हो, वो कार्यकर्ता हम आप खोजना चाहेंगे तो 1000 निकलेंगे, नहीं ढूंढना चाहेंगे तो घर बैठे रहिए, कुछ भी नहीं है, मिलेंगे। 150 भी हो गए, 200 की लिस्ट है आपके पास, आपने सबको कॉल किया तो 40 तो आएंगे ही आएंगे, और 40 वो बहुत हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सफल आयोजन के लिए आपकी एग्जीक्यूटिव को विकास मदान जी जो पूरा सारा मैनेज किया जी, और उनके आपको बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद। गुलिया जी आए हैं, इनका भी, सभी का आपका बहुत, मैडम ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तो हमारी सेक्रेटरी साहब भी और दिनेश जी भी, सारे हमारे लखड़पुर से साथी आए जी, अमित शर्मा जी। अच्छा, आपका तो ये जिक्र करते रहते थे भाई, आप तो खुद तो जुड़े हुए हैं, औरों को भी जोड़िए साथ में, समझे ना। हाँ, तो मतलब ऐसा है कि मैं नहीं समझता, मुझे ताजुब सा होता है, फरीदाबाद में एक आवाज में हम इतने लाख आदमियों में 100 नहीं इकट्ठे कर सकते, हो जाएंगे, कोशिश करेंगे। और फिर ऐसे हालात हम नहीं चाहते जैसे दुग्गल साहब पे हुआ या भाई ब्रिजमोहन पे हुए, ऐसे दोबारा हम, इनकी कोशिश नहीं होने।
किसी पे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, किसी पे अननेसेसरी दबाव प्राइम मिनिस्टर भी डालता है तो मुझे बताओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं जेल में आता रहता, कोई भी डाले मैं खड़ा हूँ। वहाँ भी इनके सामने सब जगह, थाने में भी भाई ब्रिजमोहन पे तो इतना सा बता रहे थे मंत्रियों के दबाव आ रहे हैं, मैं कहा कोई नहीं चलेगा, बाहर का सुन के सब रह जाते हैं पीछे, दबाव किसी पे नहीं होने देंगे। और ये राजीनामे की बात ये खत्म करो जो, क्योंकि वरना ये बढ़ती जाएगी। तो इसके साथ बहुत बहुत मैंने टाइम लिया, आपका फिर से बहुत बहुत आभार। जय हिंद। जो है इवन हम में से 50% से ज्यादा शायद लोग हैं जो जिन्होंने कमल को बटन दिया, दबाया, वोट दिया, तो ज्यादा ही हो गए। ठीक है सर। 90% इंडिया में थर्ड विनिंग पोजीशन में है हमारे मंत्री जी कृष्णपाल जी, तो कहीं ना कहीं एक तरफा जो है उनकी तरफ प्रचंड बहुमत से जीत थी और करारी हार थी जो है उनके पोजीशन में, और आगे भी हम चाहेंगे, लेकिन कुछ टाइम से कुछ अनदेखी चीजें की जा रही है, चीजों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे पत्रकारों के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी, कि आगे भी ध्यान दें और जो ये माहौल जो खराब हो रहा है खासकर इस टाइम शहर में, इसको बना सकते हैं, वो पावर में है, काफी अच्छा कर सकते हैं। राजेश जी भी कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छे आदमी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि भावुकता बह जाते हैं, प्रेशर में बह जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, लेकिन उनको यही तो नहीं आना है। अब उनको देखना ये है कि आगे जो वोट बैंक है, जो ग्रेटर फैजाबाद बढ़ता हुआ अगले 2 साल में मुझे लगता है यार 40-50 हजार आदमी और आके रहने लगेगा। रोज यहाँ पे 150 पौने 200 रजिस्ट्रियाँ डेली हो रही हैं। पूरे फरीदाबाद में 75 रजिस्ट्रियाँ, यहाँ पौने 200 170-180 रजिस्ट्रियाँ हो रही है सर। टिकाम तहसील में फरीदाबाद तहसील 2 डिवाइड रोडों में ये उसमें बटा हुआ है बाग में। तो सेक्टर 12 से लेके उधर वाला जो एरिया वो उसका फरीदाबाद तहसील लगता है, इधर वाले में तिगाम हमारी तहसील लगती है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हम किसी का अगेंस्ट नहीं है। कुछ चीजें जैसे है कि एक हम देख के पर्टिकुलर की अपनी जाति को या उसको समाज को देख के हमें नहीं वो चीज लेनी, हमें ये देखना है कि ठीक आदमी है, ठीक कौन है, गलत कौन है, और समाज वाले को समझाना है कि भैया आ जाओ, ठीक कर रहे हो, मेरे अगेंस्ट ये सारी दुनिया ये सारी पब्लिक हो जाएगी, क्या करोगे जब मैं आ ही नहीं पाऊंगा, जो है पावर में तभी आऊंगा ना पब्लिक के साथ। तो यही है गुजारिश हमें कि किसी पर्टिकुलर एक आदमी को ना संरक्षण देके हमें ये देखना है कि गलत क्या है और ठीक क्या है। इसी के लिए हम तो विधायक जी से भी और मंत्री जी से भी यही कहते हैं, ये चीजें हुई भी ठीक, लेकिन अब जो पर्टिकुलर कुछ देख रहे हैं कुछ टाइम से, कुछ महीनों से जो है चीजें गलत हो रही है, उसके लिए ये हमने यहाँ जो बैठक बुलाई है, और खासकर जो दुग्गल साहब का बड़ा दुखद घटना है। मैं आपकी क्लोज कर रहा हूँ अपनी बात को। टी पॉइंट में 12-9-12 डिवाइड रोड पे जो बाईपास रोड है, वहां को गाड़ी में से पहले मारी गई होगी, उसके बाद बाहर गिरा दिया गया, फिर मारा गया है, पब्लिक आई भी थी, वो लोग भाग गए, मामला उठा, शांत हो गया, सेटलमेंट की वही जो दबाव आए। दूसरी बार फिर इनको धमकी दी जाती है, तीसरी बार इनको फ्राइडे दोपहर को फोन आता है कि जी ये जो आपकी हियरिंग है जो मंगलवार बुधवार की 15 तारीख 15 फरवरी की, जिसको आप पीछे हट जाओ, नहीं तो आपका जो ना हंसना ऐसा होगा कि बार आप मिलोगे नहीं दुनिया में। लेकिन हिम्मत वाले हैं और हम उनके साथ हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, और आप अपनी लड़ाई लड़ते रहिए ऐसे ही। को थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। होता क्या है कि जब हम गुंडे लड़ते हैं तो उनकी ना यूनिटी होती है, और जब लड़ते हैं तो वो फोन भी कर देते हैं, देखो तू उधर से आ जा, तू उधर से आ जा। तो जो सेफ फरीदाबाद जो ऑर्गेनाइजेशन है और जिसको हम एक्सपेंड करते हैं, और हमारे पे इतनी हिम्मत आ जाए, हम सेफ फरीदाबाद से एक इमरजेंसी नंबर पर फोन कर रहे हैं, रुक जा मैं फोन करता हूँ, नहीं खड़ा रही हो, अभी फोन फरीदाबाद सेफ फरीदाबाद स्टेशन को फोन करता हूँ, 4 आदमी आ जाएंगे तो वहीं से हो जाएगा। तो पिटने के बाद तो कहानी अलग हो गई, फिर तो घर में भी बहुत प्रेशर होता है कि घर वाले भी कहते हैं कि अब पिट लिया, तुम कह रहे हो शांत रहो, अपने बाप को सेटल कर लो। और जॉब करने वाले लोग हैं, सुबह जॉब जाना है, शाम को आना है, तो प्री विक्टिमाइजेशन से पहले की बात यह है कि अगर हम इस एसोसिएशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें और सबके पास पहुंच जाए इसकी स्प्रेड, और ये हो जाए कि रुक जा भाई अभी तू मारेगा ना, या मेरे पास नंबर है, मैं ओपी शर्मा सर या सर के मैं ये जानते हैं, मुझे फ़ोन करता हूँ, 2 मिनट में आते हैं, पर तुझे यही ठोकेंगे। तो वो उसका डर अगर वो वहाँ क्रिएट हो गया तो विक्टिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी।